हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम एन डेरिवेटिव का जो फंक्शन का जो पार्ट कर रहे थे, देखिए इसका ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट 1 मैंने कवर किया है और इसमें मैंने समझा था कि एन डेरिवेटिव का एक्चुअल मतलब क्या होता है, और हमने कुछ स्पेशल केसेस में तकरीबन मैंने आपको 1 2 3 केसेस बता दिए थे। आज हम उसके आगे के जो केसेस हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अगर ऐसे केसेस आपको दिखें तो आप इसका डायरेक्टली यूज करके उस क्वेश्चन को करें, जिससे आपका टाइम कंज्यूम जो होता है वो बच सके। आइए देखते हैं, चलते हैं। देखिए इसके पहले मैंने आपको ये सेकंड वाला केस था, इसके बाद का ये, हाँ, ये थर्ड केस तक तो मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, आज हम फोर्थ केस करेंगे। आइए देखते हैं और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर फोर्थ केस की बात करें, हमने फोर्थ केस में अगर हमने कह दिया सपोज इफ y इक्वल्स टू log ऑफ ax प्लस b, अगर कुछ ऐसा फंक्शन आपको दे रखा है तो आपको देन आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप y1 फाइंड आउट करोगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, log ax प्लस b है। अगर आप log x का जो डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स को आप ऐसे लिखोगे, मतलब ax प्लस b लिखोगे। और ax प्लस b में अगर आप देखो ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ax में जो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका आपको मिलेगा a। ठीक है, इसको और तरीके से लिखना हो तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं ax प्लस b होल टू द पावर, जो यहाँ पे पावर 1 था, ऊपर तक के जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाया जाता है तो जो पावर्स होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, रिवर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आप y2 फाइंड आउट करोगे, इसी के बेस पे अगर लिखा जाए तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, -1 a इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी -1, और फिर -1 करोगे तो ये -2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम y3 फाइंड आउट करें, अगर y3 फाइंड आउट किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ही ऐसा आपको लगेगा, y3 कुछ क्या हो जाएगा, अगेन -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 -2, तो -1 इंटू -2 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये ए क्यूब हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी -2 और -1 -3। ये कुछ ऐसा आपको चलता हुआ दिखेगा। अगर हम इसमें जनरल बात करें, एन के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर एन के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसा मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले केस में, -1 -2, और ऐसा करते लेके जाओगे। देखो जब ये 3 पे आप जा रहे हो, ठीक है, जब 3 पे जा रहे हो तो ये 1 और 2 तक कैसे जा रहे हो, n तक जाने का मतलब क्या हो जाएगा, n तक जाने का मतलब एक कम, है ना, तो एक कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, m-1 ax प्लस b। अब देखो ये पावर इसके ऊपर कैसे आ रहा है, तो जब 3 था तो यहाँ पे 3 आया था, -3, 2 था तो -2, 1 फर्स्ट ऑर्डर था तो -1 था, nth कर रहे हो तो -n कर लो। ठीक है, और a के जो पावर है, देखिए जब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया तो यहाँ पे पावर 3, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो यहाँ पे पावर 2, n फाइंड आउट कर रहे हो तो पावर n कर लो। यही हो गया nth डेरिवेटिव। अगर इसको मैं इन जनरल लिखूं, अगर मैं इसको इन जनरल लिखा जाए, अगर इन जनरल लिखा जाए तो ये कुछ ऐसा आपको लगेगा, x प्लस बी, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करके आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 होल टू द पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल के फॉर्म में, और a टू द पावर n ओवर, आप इसको पॉजिटिव के फॉर्म में लिखोगे तो ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n। इसको मैंने इसके पहले वाले टर्म में बताया था, ऊपर डिनोमिनेटर से आप
इसको न्यूमरेटर में लिखे गए थे, पावर -n था, और मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल जनरल फॉर्म में लिखा है। आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, n करना है, m करना है, जो भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसमें आप वो n के जगह पर वैल्यूज फीड करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये इन जनरल मैंने बात कर ली। इसके बाद फिफ्थ वाले टर्म पे बात करते हैं। जो फिफ्थ वाला केस जो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। ये सारी की सारी चीज़ बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान देना है, कुछ एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। इस ऐसे क्वेश्चंस में इसको यूज करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, आप 2 या 3 बार क्वेश्चन में इस साइंस को अप्लाई करोगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आइए देखते हैं कुछ दूसरा केस। अगर हमने कहा इफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ ax प्लस b, ऐसा कुछ है, तो हमें आपको बताना है देन nth डेरिवेटिव। ठीक है, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर आप y1 फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, साइन का क्या होता है, कोसाइन ax प्लस b। ax प्लस b में अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको e मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, a टाइम्स साइन पाई बाई 2 ax प्लस b, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोसाइन थीटा। ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू कुछ केसेस हैं, आइडेंटिटीज हैं, बताऊंगी। अब इसको अगेन से अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या हो जाएगा, जब अगेन से डिफरेंशिएट करोगे आप तो ये कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ए स्क्वायर क्यों मिला, यहाँ से अगेन करोगे तो यहाँ से ए निकल के आएगा, इस वाले केस से ए निकल के आएगा, ए ऑलरेडी है, ए इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कोसाइन की अगर हाँ साइन का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कोसाइन आ जाएगा, कोसाइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई। इस चीज को अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो ए स्क्वायर साइन पाई, और इसी तरीके से आप करते जाओगे तो चीजें आपको आगे बढ़ती हुई समझ में आएंगी। अगर y3 लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, मैं फटाफट इसको जल्दी कर देता हूँ। तो 2 था, जब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो यहाँ पे 2 आ रहा था। थर्ड के लिए लिखोगे तो थर्ड यहाँ पे कर लो, ये क्यूब हो जाएगा, और इसको जब लिखोगे तो साइन के फॉर्म में आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको आगे ऐसे बढ़ाते आप जाओगे तो हमको nth पे बात करनी है। तो जब nth के लिए जब आओगे तो इन जनरल की अगर बात किया जाए n के लिए, अगर मैं इन जनरल आपसे कहूँ, जब nth के लिए जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो nth के लिए लिखोगे क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर जो मैंने आपको 1 2 3 का जो मैंने आपको एक बेसिक चीजें बताई हैं, अगर उसी के तर्ज पे अगर चीजों को लिखा जाए तो कुछ nth के लिए कुछ ऐसा मिलेगा, a टू द पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई। ये एक्चुअल में इसका जनरल। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के वीडियो के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।